नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्ट्रीम में। दोस्तों आइए आज समझते हैं वर्ग दसम के सब्जेक्ट बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर यानी जीव प्रक्रम। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जीव प्रक्रम किसे कहते हैं? जीवों के शरीर में होने वाली सभी आवश्यक क्रियाएं जो उनके जीवन को बनाए रखने में सहायक होती है उसे हम जीव प्रक्रम कहते हैं। दोस्तों जीव प्रक्रम के प्रमुख प्रकार है। सबसे पहला पोषण होता है, उसका शोषण, उसका बाद परिवहन, उसका बाद उत्सर्जन, उसके बाद वृद्धि एवं विकास। दोस्तों हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं विकास क्या है। पोषण किसे कहते हैं? पोषण वह जीव प्रक्रम है जिसके द्वारा जीवित प्राणी भोजन प्राप्त करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं, उससे ऊर्जा और आवश्यक पोषक तत्व ग्रहण करते हैं तथा उनका उपयोग शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत तथा सभी जीवन क्रियाओं के संचालन के लिए करते हैं। इसको सरल भाषा में समझेंगे तो दोस्तों भोजन प्राप्त करने तथा उनका उपयोग करके ऊर्जा, वृद्धि और शारीरिक मरम्मत करने के लिए की गई क्रिया को पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य द्वारा पोषण परपोषी होता है। मनुष्य भोजन खाकर पोषण प्राप्त करते हैं तथा मनुष्य का पोषण परपोषी होता है। उसके बाद पौधा द्वारा पोषण जो होता है वह स्वपोषी द्वारा होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको स्वपोषी कहा गया है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे एवं शैवाल, हरा पौधा एवं शैवाल। उसके बाद होता है परपोषी। परपोषी में होता है इस प्रकार के जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं या दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मानव, गाय, शेर, कवक इत्यादि। परपोषी के मुख्य चार प्रकार होते हैं। दोस्तों आइए इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी वह पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये जीव सूर्य के प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। दोस्तों इसको आपको याद रखना बहुत अत्यंत जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्वपोषी जीव धरती पर जीवन का आधार है। ये ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण को शुद्ध रखते हैं। ये अन्य सभी जीवों के लिए भोजन का मूल स्रोत है। दोस्तों अगर स्वपोषी धरती पर अगर उपस्थित नहीं रहेंगे तो बाकी परपोषी को जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्वपोषी के द्वारा ही ऑक्सीजन का प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हरे पौधे, हरा घास, शैवाल, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। परपोषी किसे कहते हैं? परिभाषा। परपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ऐसे जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों यानी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जिस पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी पोषण कहते हैं। दोस्तों याद रखिए परपोषी पोषण में मुख्य उदाहरण है मानव, गाय, शेर, कुत्ता, कवक, पक्षी। दोस्तों परपोषी पोषण के मुख्य चार प्रकार होते हैं। आइए इसको डीप नॉलेज में समझते हैं। परपोषी पोषण के मुख्य चार प्रकार होते हैं। परपोषी पोषण पहला नंबर हेलोजोइक पोषण, मितजीवी पोषण, परजीवी पोषण, सहजीवी पोषण। दोस्तों हेलोजोइक पोषण किसे कहते हैं? जिस पोषण में जीव ठोस या तरल भोजन को ग्रहण करके अपना पाचन, अवशोषण और आत्मघात करते हैं उसे हेलोजोइक पोषण कहते हैं। दोस्तों इसमें मनुष्य आता है, गाय आता है, शेर आता है। इन जीवों में मुख एवं पाचन तंत्र विकसित होता है। ये भोजन खाकर पचाते हैं। याद रखिए हेलोजोइक में जो भी भोजन खाते हैं उसको पचाते हैं, इसलिए उसको हेलोजोइक कहते हैं। मृतजीवी में चलिए, मृतजीवी पोषण। जिस पोषण में मृत जीव एवं सड़े गले जैविक पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी में आता है मशरूम यानी कवक, कुछ बैक्टीरिया। ये मृत पदार्थों को विघटित करके उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ये भोजन प्राप्त करते हैं मृतजीवी। परजीवी पोषण। जिस पोषण में कोई जीव दूसरे जीव के शरीर पर या उसके अंदर रहकर
उसे भोजन प्राप्त करते हैं तथा उसे हानि पहुँचाता है, उसे हम परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल, अमरबेल को आप जानते होंगे, वह किसी पेड़ पर अगर लटक गया तो वह पूरा पेड़ के ऊपर छा जाता है। ये जीव पोषक से भोजन लेकर उसकी वृद्धि को हानि पहुँचाते हैं। सहजीवी पोषण, जिस पोषण में दो अलग-अलग जीव एक साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुँचाते उसे सहजीवी पोषण कहते हैं। जैसे लाइकेन, राइजोबियम बैक्टीरिया एवं दलहनी पौधे, दोनों जीवों को रहने और भोजन में एक दूसरे से लाभ होता है। जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियाँ सरल है दोस्तों, आइए इसको समझते हैं। जीव अन्य आवश्यकताओं के अनुसार जीव भोजन प्राप्त करने के लिए अलग-अलग विधि अपनाते हैं। एक कोशिकीय जीव अपनी पूरी कोशिका की सतह से भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि बहुकोशिकीय एवं अन्य जटिल जीवों में भोजन प्राप्त करने के लिए विशेष अंग होते हैं, जैसे मानव में मुख, पाचन तंत्र आदि होते हैं। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, इसको समझिए। एक कोशिकीय जीव, ये जीव बहुत छोटे होते हैं, ये अपनी पूरी कोशिका की सतह से भोजन प्राप्त करते हैं। यानी यह यहाँ अगर भोजन है तो यहाँ से प्राप्त करेंगे। अब जैसे यहाँ भोजन तो यहाँ से इसका शरीर यानी कोशिका टूट गया और भोजन यहाँ आके अंदर में ग्रहण हो गया। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय मादा अमीबा, पैरामेसियम, यूक्लिना आदि बहुकोशिकीय जीव। इन जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। इसे भोजन प्राप्त करने के लिए एक विशेष अंग और पाचन तंत्र होते हैं, जैसे मुख, दांत, पाचन तंत्र आदि। बहुकोशिकीय जीव में मनुष्य आते हैं, गाय, शेर, कुत्ता, पक्षी इत्यादि। मुख्य बिंदु, हर जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन प्राप्त करने की विधि जीव के आकार, संरचना, जटिलता पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। दोस्तों अब चलते हैं, ये स्वपोषी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बिना उसका भोजन बनना लगभग असंभव है, क्योंकि स्वपोषी है तो हम जितने परजीवी हैं वह जीवित है। अगर स्वपोषी नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि इसी से हमको ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? दोस्तों आइए इसको समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, हरित लवक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका परिभाषा सरल अर्थों में समझिए दोस्तों। जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों उदाहरण के लिए आता है हरा पौधा, जो भी हरा पौधा है, जैसे आम का पौधा, नीम का पौधा, गेहूं का पौधा। अब ये मत समझिए गेहूं का पौधा यहाँ हरा नहीं है। घास का पौधा शैवाल। दोस्तों इसका अभिक्रिया भी कुछ समझ लीजिए कि यह ऑक्सीजन कैसे छोड़ता है। दोस्तों पौधा जो है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और मिट्टी से जल लेता है और सूर्य का प्रकाश लेता है और क्लोरोफिल लेता है, दोनों। अब एक वह ग्लूकोज बनाता है जो अपनी पत्ती, फूलों और टहनियों को बढ़ाने में करता है। ऑक्सीजन वह श्वसन प्रक्रिया द्वारा छोड़ता है, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? प्रकाश संश्लेषण स्थान पौधों की पत्तियों में उपस्थित हरित लवक होता है। दोस्तों देखिए, ये एक पत्ता है और इसका संरचना यहाँ बनाया गया, पत्तियों की कोशिका। दोस्तों इसमें इसी तरह का अंदर में जो सिस्टम प्रकृति द्वारा इनपुट किया गया है, जो हमको खुली आंखों से नहीं दिखेगा। आपको मैं संरचना के द्वारा दिखा दिया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। संक्षेप में, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में होता है, जहाँ क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके पौधों के लिए भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल प्रकाश से नहीं होता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आइए समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन कौन से घटक आवश्यक है। दोस्तों फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जल, पौधों जड़ों द्वारा मिट्टी में जल ग्रहण करते हैं। उसका है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों के हरित लवक में पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे पत्तियों के रंध्र के माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 छोड़ते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण ओनली सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, इतना ही चीज आवश्यक है। संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है,
क्यों? आइए दोस्तों इसको हम एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। दोस्तों प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको एक चितकबरी पत्ती पौधों वाले 2-3 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। जैसे ये देखिए, ये आता है एक चितकबरा फूल का पौधा आता है, वो लेंगे आप। एक पत्ती तोड़कर उसे पहले गर्म पानी में डालेंगे। इसका एक पत्ती तोड़ के गर्म पानी में डालेंगे, फिर पत्ती को अल्कोहल में उबालें ताकि उसका रंग निकल जाएगा, इसका रंग निकल जाएगा। रंग निकलने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। पत्ती को धोकर उस पर आयोडीन घोल यानी नमक डालेंगे। ये नमक आयोडीन का घोल डालेंगे, ये नमक नहीं डाल देंगे, उसका घोल डालेंगे। कुछ मिनट परीक्षा करने पर उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ये है नमक, यानी यह है नमक का घोल डाला हुआ, यह है बिना घोल का। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इसी प्रकाश की सहायता से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल आवश्यक है। दोस्तों प्रयोग में आपने क्या समझा? इस प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि केवल हरे भाग में स्टार्च बनता है, इसलिए क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्योंकि यही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और भोजन बनाने की प्रक्रिया को संभव बनाता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्योंकि पौधे इसी गैस की सहायता से भोजन बनाते हैं। यदि CO2 उपलब्ध न हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और भोजन भी नहीं बनेगा। प्रयोग विधि में समझते हैं दोस्तों, एक बार मुख्य बात समझ लेते हैं। पौधे CO2 और पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रयोग विधि, 2 समान गमलों में लगे स्वस्थ पौधे ले। ये 2 गमला है, इसमें स्वस्थ पौधा लेना है और उन्हें कुछ समय अंधेरे में रखें ताकि पत्तियों में मौजूद स्टार्च समाप्त हो जाए। इसको अंधेरे में रख देना है दोस्तों। उसके बाद अब दोनों पौधों को अलग अलग कांच के बेलनाकार ढक्कन में ढक दें। ये है, इसको हम बेलनाकार ढक्कन से ढक दिए। पहले बेलजार में एक छोटी कटोरी में पोटेशियम हाइड्रेट यानी KOH रखे। KOH की कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अवशोषित कर लेता है। ये है, रख दिए हैं इसी में, यह अवशोषित कर रहा है ढक्कन के अंदर ही। दूसरे बेलनाकार में केवल पानी रखें, इसमें हम पानी रख दिए, ये पानी है, पानी रख दिए हैं। दोनों पौधों को कुछ घंटे तक धूप में रख दें, दोनों को धूप में रख दिए, ये सूर्य प्रकाश में रख दिए हैं। अब दोनों पौधों को एक एक पत्ती लेकर आयोडीन परीक्षण करेंगे, यानी आयोडीन का घोल लेंगे, आयोडीन का घोल लेंगे। तो दूसरे बेलजार जहाँ CO2 उपलब्ध थी की पत्ती नीली हो जाएगी, यह नीली हो जाएगी जहाँ हम CO2 उपलब्ध कराए थे, यानी इस वाला में। उसके बाद पहले बेलजार जहाँ KOH ने CO2 हटा दिया, इसमें जैसे हटा दिए, तो पहले पत्ती नीली नहीं होती है, यह रंग जैसा रहेगा वैसा ही बदलेगा, वैसा ही रहेगा, रंग नहीं बदलेगा। निष्कर्ष दोस्तों, इन प्रयोगों से सिद्ध होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है क्योंकि CO2 के बिना भोजन तैयार होना असंभव है। दोस्तों याद रखिए KOH कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। आयोडीन परीक्षण स्टार्च की उपस्थिति बताता है कि नीला रंग, काला रंग स्टार्च उपस्थिति को बताता है। रंग में परिवर्तन नहीं होता है तो स्टार्च अनुपस्थित रहता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्रकाश नहीं होगा और भोजन भी नहीं बनेगा। प्रकाश संश्लेषण के सूर्य प्रकाश होना कितना जरूरी है? सूर्य का प्रकाश पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और भोजन भी नहीं बनता है। दोस्तों सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होकर पौधों को ऊर्जा देती है, जिसकी सहायता से CO2 जल से भोजन बनाता है और CO2 निकलता है। दोस्तों प्रयोग की विधि समझ लीजिए। एक स्वस्थ हरे पौधे को 24 से 48 घंटे अंधेरे में रखें ताकि पत्तियों में पहले से मौजूद स्टार्च समाप्त हो जाएगा। पौधों की एक पत्ती के बीच वाले भाग को काले कागज से ढक देंगे। ये काले कागज से हमने ढक दिया है। पौधों को 3-4 घंटे तक धूप में रखेंगे। ढका हुआ जो है उस पौधों को 3-4 घंटे तक धूप में रखेंगे। पत्ती को तोड़कर पहले गर्म पानी में उबाले, फिर अल्कोहल में उबाले। अगर हम अल्कोहल में उसको उबालेंगे तो पत्ती से हरा रंग निकलेगा। पत्ती को धोकर उस पर आयोडीन का घोल डालेंगे। जैसे पत्ती निकाल ली, पत्ती निकाल कर उस पर आयोडीन का घोल डालेंगे, आयोडीन नहीं, तो पत्ती में परिवर्तन आप देखेंगे। नीला भाग जहां आपने ढका नहीं था उसमें स्टार्च नहीं होगा, अतः पत्ती जो भाग धूप के संपर्क में था वह आयोडीन घोल से नीला काला हो गया, यानी नीला काला हो गया। और काले कागज से ढका हुआ भाग
काला नीला नहीं हुआ। निष्कर्ष, इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्योंकि केवल प्रकाश प्राप्त करने वाले भाग में ही स्टार्च का निर्माण होता है। यानी स्टार्च मतलब भोजन, भोजन का निर्माण होता है। पत्ता पौधा से हटने के बाद पहले पीला और बाद में भूरा क्यों होता है? पौधों से अलग होने के बाद पत्ते को जल, खनिज लवण और पोषक लवण मिलना बंद हो जाता है। इससे पत्ते में उपस्थित क्लोरोफिल, हरित लवण धीरे धीरे नष्ट होता है। इसलिए पत्ता पहले पीला बाद में भूरा होता है। पत्ता पीला क्यों होता है दोस्तों? पौधे से अलग होने पर जल और पोषक तत्व मिलना बंद हो जाता है। क्लोरोफिल टूटकर नष्ट होने लगता है। पत्ते में पहले से मौजूद पीले वर्णक दिखाई देने लगते हैं, इसलिए पत्ता पहले पीला दिखाई देता है। भूरा क्यों होता है बाद में? लंबे समय तक जल की कमी से पत्ते कभी कोशिका सूखने लगती है, उत्तक मर जाते हैं और पत्ता सूखकर भूरा हो जाता है। दोस्तों, ये एक लैब है, आप लोग समझेंगे। यहाँ पत्ता अगर टूटा पौधा है तो उसमें प्रचुर मात्रा में क्लोरोफिल था, उसके बाद कम क्लोरोफिल हुआ, उसके बाद पीले वर्ण यानी केरोटीन एवं जेंथोफिल दिखाई देते हैं, पत्ता पीला हो जाता है। बाद में कोशिका सूखने के बाद वह भूरा हो जाता है। दोस्तों, पौधे से अलग होने पर जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति बंद हो जाती है, क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, पीले वर्णक दिखाई देते हैं, पत्ता पीला हो जाता है, पत्ता बुरी तरह से सूख जाता है। उसके बाद हम उसको इधर उधर जलावन में लाते हैं। प्रकाश संश्लेषण जल आवश्यक है क्यों? एक प्रयोग द्वारा समझाते हैं, आइए। दोस्तों, जल प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है क्योंकि पौधे जल की सहायता से भोजन बनाते हैं तथा इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्सर्जन होता है। यदि पौधे को पर्याप्त जल न मिले तो प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाएगी तथा रुक भी सकती है। आइए समझते हैं कि पौधों के लिए जल कितना आवश्यक है। जल पौधों को उसी जड़ों से प्राप्त होता है। जल प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के लिए कच्चा पदार्थ है। जल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जल के अपघटन से ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रयोग विधि समझिए। दोस्तों, समान आकार के दो गमले में एक ही प्रकार के पौधे लेंगे। दोनों में सेम आकार के पौधे लेंगे, गमला ए और गमला बी में। पहले गमले के पौधे में नियमित रूप से पानी डालेंगे, पहला यानी गमला ए में नियमित रूप से पानी डालेंगे और दूसरा गमला जो है उसमें पानी नहीं डालेंगे। दोनों पौधों को समान समय तक धूप में रखें, दोनों को धूप में ही रखेंगे। कुछ दिनों बाद दोनों पौधों की एक एक पत्ती लेकर आयोडीन परीक्षण करेंगे, यानी जो जिसमें हम पानी दिए जिसमें नहीं दिए, तो दोनों पे अगर हम आयोडीन परीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गमला ए जिसमें पानी था, पत्ती आयोडीन घोल से नीला काला रंग धारण करती है, जबकि गमला बी जिसे पानी नहीं मिला, आयोडीन घोल से नीला काला रंग नहीं धारण करती है और बहुत हल्का रंग दिखाई देता है। ये ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा। निष्कर्ष, प्रयोग से सिद्ध होता है कि जल H2O प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है, क्योंकि जल के बिना पौधे पर्याप्त मात्रा में भोजन यानी स्टार्च नहीं बना पाते। याद रखिएगा, जल पौधे के लिए उतना ही आवश्यक है जितना सूर्य का प्रकाश। जल से ही भोजन बनता है, उसके बाद ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की सहायता से जल और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं। इससे हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दोस्तों, जल का आवश्यक प्रकाश संश्लेषण जल का होना अत्यंत जरूरी है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है, उसका सूर्य प्रकाश का अवशोषण करता है, उसके बाद भोजन बनता है। उसका भोजन बनने के बाद ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है, जो हम लोग और आप लोग ग्रहण करते हैं। दोस्तों, आपको मैं ये एक AI चित्र द्वारा समझा दिया हूँ, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि चित्र के माध्यम से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा याद रहता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक अगले नई टॉपिक के साथ, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ बचा हुआ है।